नमस्कार। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से आज का अपना टॉपिक नंबर 10 सीक्वेंस आज हम सीखने वाले हैं। सीक्वेंस, इस नाम से आपको अंदाजा आ जाता होगा कि जो कुछ है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि पहले तो हम अपने रूटीन लाइफ का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोस्तों, 24 मार्च, इसके पहले का हमारा रूटीन लाइफ कैसे था कि सुबह उठते थे, हम फ्रेश हो जाते थे, चाय नाश्ता करके हम अपने ऑफिस या ड्यूटी के लिए निकलते थे टिफिन लेके, और ट्रैवल करके कंपनी में जाके अपना कार्ड पंच इन करके काम पे लग जाते थे। ये सिंपल प्रोसेस था और शाम को वापस छूट के घर आते थे। ये एक सिंपल सीक्वेंस था हमारे लाइफ का, राइट। अब इस सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन हुआ है कोरोना के बाद। जैसे ही अपने इंडिया में कोरोना एंट्री हुआ तो सबका लाइफ का सीक्वेंस चेंज हो गया है। अब इस सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन आ गया, कुछ स्टेप्स ऐड हो गए। तो स्टेप्स क्या ऐड हो गए? तो जैसे हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, टिफिन लेते हैं, और निकलने के पहले हम दो स्टेप्स ऐड हो गए उसमें। एक पहला स्टेप है मास्क लगाना, दूसरा स्टेप है हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, और सैनिटाइज की बोतल साथ में रखना। और थर्ड स्टेप जो है, जो ट्रैवलिंग में आता है, सोशल डिस्टेंस। तो हमारा ये जो रूटीन सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में 3 स्टेप्स ऐड हो गए, मॉडिफाई हो गया हमारा सीक्वेंस। अब जब हम कंपनी में एंटर करते, ऑफिस में या कंपनी में, तो गेट पे हम सीधा पंच इन करके अंदर जाते थे। वहां पर भी हमारा सीक्वेंस मॉडिफाई हुआ है। तो हम अभी डायरेक्ट इन नहीं कर सकते, तो गेट पे हमारा सिक्योरिटी जो है, पहले हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करेगा थर्मोमीटर से, उसके बाद सैनिटाइज होना है, और फिर जो डिजिटल पंचिंग सिस्टम था वो अभी मैनुअल में आ गया, अटेंडेंस लगा के फिर अंदर जाके अपने वर्क प्लेस में जाने के बाद भी अगर ऑफिस है तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो क्या हुआ, ये सुबह से शाम तक का जो हमारा रूटीन लाइफ का सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में जो मॉडिफाई हुआ है ना, वो ऐड हुआ है, वो स्टेप्स है, वही स्टेप्स। ये तो एग्जाम्पल अपने लाइफ का हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का। नॉर्मली हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं तो वेटर हमें देख के वेलकम करता है, और जो खाली टेबल है वहां पर हमें बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हम वहां पर बैठते हैं। बैठने के बाद उसका पहला स्टेप्स होता है कि वो पानी पूछेगा। अब सिर्फ पानी पूछना है, पहली बात थी। अब क्या हुआ मॉडिफिकेशन उसमें, वो पहले पूछता है कि सर आप मिनरल वाटर लेंगे या नॉर्मल वाटर। तो जैसी हमारी रिक्वेस्ट होगी वैसे वो वाटर का डिलीवरी हमें सप्लाई करता है। उसके बाद आता है मेनू कार्ड। मेनू कार्ड देने के बाद वो हमें पूछता है आप क्या लेंगे, तो हम उसे पूछते हैं यहाँ का स्पेशल क्या है। वो जैसे भी वो लिस्टिंग करेगा प्रोडक्ट की, वो हिसाब से हमें जो पसंद है वो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। वो ऑर्डर लेके वो जाएगा किचन में, किचन में ऑर्डर देगा, वहां पर वो प्रोसेस होता है। जो भी हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है उस ऑर्डर को वहां पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस होने के बाद यानी जो भी खाना बनता है, रेडी होता है, वो जो सर्व करके हमें डिलीवर करता है। हमें फिर वापस टेबल पे सारा मटेरियल आने के बाद हम खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बीच में भी हमें पूछेगा कि आपको और कुछ चाहिए क्या, कैसे हुआ हुआ, यानी प्रोसेस के बारे में वो सारे चेक पॉइंट पूछ लेगा ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। फिर उस खाना होने के बाद फिर आता है फिंगर बॉल। फिंगर बनाने, हम खाना हाथ से खाना खाते हैं तो हाथ धोने के लिए वो वार्म वाटर उसमें लेमन डाल के देते हैं, फिंगर बॉल हाथ साफ करने के लिए। उसके बाद फिर वो पूछता है सर आप कुछ लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक। उसके बाद आइसक्रीम पूछेगा या तो स्वीट पूछेगा। अगर हम हाँ बोलते हैं तो इस तरह से वो डिलीवर होगा। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद फिर वो बिल पूछेगा, फिर बिल वो बना के डिलीवर करेगा। बिल के साथ हमें वो माउथ फ्रेशनर देता है। उसके बाद हम उसको पेमेंट करते हैं और वो वहां से निकलते हैं। तो रेस्टोरेंट में इन से लेके आउट तक का जो भी सीक्वेंस है, वो सारे स्टेप्स है, वो स्टेप्स को मेंटेन करते हैं और फॉलो करते हैं, उसे सीक्वेंस कहते हैं। अब ये तो हम रूटीन है हमारे लाइफ के साथ, इसलिए मैंने ये दो एग्जांपल दिए ताकि आपको आगे जो है, हम जो अपने प्रैक्टिकल में हम सीखने वाले सीक्वेंस, तो आपको समझने के लिए दो एग्जांपल दिए। मान लो हम होटल में बैठते हैं
और डायरेक्ट वो मेनू कार्ड देता है और पूछता है, तो हम उसको सामने से याद दिलाएंगे, अरे यार पानी तो पूछ ले पहले, पानी तो पिला। यानी क्या हुआ, वो पानी का पूछने का और डिलीवरी का जो है स्टेप्स उसने बाईपास किया है, तो हम उसे याद दिलाते हैं। यानी कोई भी अगर स्टेप्स बाईपास होता है तो कस्टमर को डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसका जो क्वालिटी है, सर्विस क्वालिटी, वहां पर डिस्टर्ब होता है। तो वो स्टेप्स को मेंटेन करना है। ये सिंपल सर्विस सेक्टर का एग्जांपल हुआ, यानी पर्सनल लाइफ एज वेल एज सर्विस सेक्टर, हमने दो एग्जांपल देखे। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है, सेल्स ऑर्डर, जब सेल्स एग्जीक्यूटिव राइज करता है तो सेल्स कोऑर्डिनेटर जो भी ऑर्डर बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑर्डर राइज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आने के बाद, जैसे हमने टैग टाइम में देखा है कि वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इशू होता है, फिर रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन में इशू होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी डेली प्रोडक्शन सीक्वेंस प्लानिंग जो भी है वो प्लानिंग होने के बाद अगेन उसको रिव्यू करते हैं। स्टॉपेज जो लिखा है वहां पर ऑर्डर का रिव्यू होता है कि भाई ये ऑर्डर कितने दिन में बनेगा। फिर उस ऑर्डर को हम देखने के बाद देखते हैं कि मैन, मशीन, मटेरियल, इन सब का सीक्वेंस और लेआउट डिजाइन करते हैं, और वो हिसाब से हम प्लानिंग में लेके एक्चुअल प्रोडक्शन सीक्वेंस स्टार्ट होता है। मीनवाइल पैरेलली मटेरियल फ्लो भी चालू रहता है सप्लाई की ओर से, और फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद हम उसे डिस्पैच कर देते। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। तो ये सीक्वेंस है, इसमें जो भी स्टेप्स है वो स्टेप्स, सारे स्टेप्स मिला के सीक्वेंस बनता है। इसमें से कोई भी स्टेप्स अगर बाईपास होते तो सीक्वेंस फेल हो जाता है, और फिर हमें प्रोडक्शन में, प्लानिंग में डिस्टर्बेंस आ जाता है, और फिर जो हमने कमिट किया है कस्टमर को, वो हिसाब से हम फुलफिल नहीं कर पाते। अगेन यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक्स में दिखा है कि वर्क इन प्रोसेस, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट आ गया, जो भी रॉ मटेरियल इशू हुआ है वो ब्लेंडिंग होगा, उसके बाद अगेन वर्किंग प्रोसेस जाएगा, असेंबली 1 2 3 जो भी प्रोसेस होने के बाद टेस्टिंग में आएगा, टेस्टिंग से फिर वापस सेकेंड स्टेज में जाएगा, यानी सब असेंबली से वो फाइनल असेंबली में जाएगा, और फाइनल असेंबली में भी असेंबली होके जो भी उसका जो प्रोसेस है आगे करके फाइनल पैकिंग वगैरह होके वो फिनिश गुड में जाएगा, और वहां से फिर वो डिस्पैच होगा। ये सीक्वेंशियल प्रोडक्ट फ्लो का सीक्वेंस है। अगेन देखो, जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स मिला के एक सीक्वेंस बनता है, यानी सुबह से लेके शाम तक हमारा जो रूटीन है वो एक सीक्वेंस है। उसके बाद रेस्टोरेंट में हम अंदर एंट्री करने से बाहर निकलने का तो जो भी जितने स्टेप्स है वो सारे सीक्वेंस है। हम फैक्ट्री में जाके वापस निकलते, जितने स्टेप्स है वो स्टेप्स फॉलो करके आगे जाना है, वो भी स्टेप्स फॉलो करके कंप्लीट करके निकलते हैं, तो वो सीक्वेंस होता है। मान लो आपने फैक्ट्री में एंट्री की, यानी आपने सैनिटाइज किया, टेम्परेचर चेक किया, लेकिन आपने अगर आपका अटेंडेंस ही नहीं लगाया तो क्या हुआ, स्टेप ब्रेक हुआ, आपने पूरा काम करने के बाद भी आपका उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस में एक स्टेप ब्रेक किया है। सो हर स्टेप्स उतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं एक जूस फैक्ट्री का एग्जांपल। जब फ्रूट कलेक्ट करते, फार्मिंग से फ्रूट कलेक्ट होता है, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट से वो सीधा आएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब फ्रूट आता है तो पहले जाता है, फैक्ट्री का प्रोसेस क्या है, वॉशिंग में जाएगा, क्योंकि वो फार्म हाउस से आया फ्रूट है तो वो सीधा वॉशिंग में जाएगा। वॉश करने के बाद अगेन सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है, वो कंटिन्यू कन्वेयर फ्लो है, वहां पर एक ऑपरेटर खड़ा है जो साइज और क्वालिटी देख के, अच्छे खराब और छोटे बड़े साइज देख के वो अलग से निकालेगा, सॉर्टिंग करेगा, और आगे फिर वो क्रशिंग में जाएगा। वो फ्रूट क्रशिंग में जाने के बाद आगे फिर वहां पर जाएगा कॉन्सेंट्रेट में, और वहां पर जूस बन के आगे इधर बॉटलिंग प्लांट में आएगा, फिलिंग स्टेशन में। यहाँ से फिलिंग होके फिर आएगा यहाँ पर पैकिंग में, और पैकिंग से फिर कस्टमर को डिस्पैच हो जाएगा कस्टमर के डेस्टिनेशन के हिसाब से। तो ये पूरा सीक्वेंस है। यहाँ पर देखो, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप्स है, 9 स्टेप्स मिला के एक सीक्वेंस है। ये जस्ट एक मोटा मोटी सीक्वेंस बताया, इसके अंदर भी और छोटे मोटे सीक्वेंसेस स्टेप्स है। तो ये एक सिंपल समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैंने लिया है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्लीट असेंबली लाइन है, जैसे कि ये सिंगल पीस प्रोडक्शन है, जब हमने टैग टाइम में देखा है इसको। तो ये सारे ऑटोमोबाइल के ज्यादातर कंपोनेंट वेंडर के पास बनते हैं, सप्लायर के पास, और उनका शेड्यूल जाता है उनको कि आज ये इस मॉडल का गाड़ी का प्रोडक्शन है,
आपका मटेरियल आना चाहिए। तो उस हिसाब से व्हीकल में मटेरियल जाता है और ऑनलाइन वो मटेरियल इशू होते रहता है, यानी ऑटोमोबाइल में जीरो इन्वेंट्री में काम होता है। तो पहले जो जुना सिस्टम देखा है कि अब एक ही ट्रक में एक गाड़ी के लेफ्ट और राइट दोनों डोर असेंबली फिलअप करके वो लेके जाते हैं। तो असेंबली लाइन में वो असेंबली करने में दिक्कत होती है, क्योंकि लेफ्ट राइट डोर सॉर्टिंग करने में दिक्कत होती है। फिर उस सीक्वेंस उस स्टेप्स को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं लोग, वेंडर को बताते हैं आपको लेफ्ट डोर है अलग व्हीकल में लेना है और राइट डोर अलग व्हीकल में, क्योंकि असेंबली लाइन में कन्वेयर सिस्टम रहता है बीच में। तो लेफ्ट साइड के एंट्री से लेफ्ट डोर का व्हीकल लगता है, राइट साइड के एंट्री से राइट डोर के व्हीकल कनेक्ट होते हैं और वहां से वो डोर लेके फ्लो में जाके यहाँ पर असेंबली में हो जाता है। यानी ये जब सीक्वेंस अगर मेंटेन होता है तो हमारा कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पीड प्रोडक्शन में आ सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में देखा कि वो उतना वो मॉडिफाई करने के बाद स्मूथ फंक्शन में आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना है, फिर इसके कुकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, सेम प्रोसेस है और 10 मशीन है। ये 10 मशीन पे एक ही ऑपरेटर सेम प्रोसेस कर रहा है, तो हमें देखना है। Bánh xèo ở chùa Đông Lai ở huyện Tịnh Biên. Bánh xèo được miễn phí, một người mà đổ 2, 4, 6, 8, 10 chảo, công rất vô luôn. 10 chảo bánh xèo thao tác thật lẹ nhanh, công rất. Tất cả mọi thứ đều miễn phí, để ăn để uống để phục vụ. Các bạn nếu có đến với Tịnh Biên hãy đến chùa Đông Lai 10 cái chảo. Không phải mua bán gì hết, chỉ làm công quả thôi, không quá nhiều công việc. Chỉ nói như thế này ở giữa người phải là lửa. सो दोस्तों हमने ये प्रोसेस देखा। देखो एक क्वालिफाइड ऑपरेटर है, अब वहां पर ये कैसे संभव हुआ हम देखते हैं। हमारे जो 14 सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन हुआ है कि उसको क्या करना है, उसके बाद साइकिल टाइम डिसाइड हुआ है, उसके बाद लेआउट डिजाइन हुआ है, उसके बाद उसका वर्क इन प्रोसेस एसओपी बनाई गई, फिर वर्क इन प्रोसेस यानी जो इन्वेंट्री है मटेरियल का। उसके बाद देखो 4 मटेरियल लगते हैं, एक ऑयल है, फिर 3 रॉ मटेरियल है। टूल्स में क्या है, वो ऑयल फिल करने के लिए वो एक चम्मच है और उसको जो डोसा है उसको पलटी मारने के लिए एक चम्मच है। बस 2 ही टूल्स उसके पास है। तो इतना जो सीक्वेंस है, तो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है और मटेरियल फ्लो, यानी प्रोसेस इन से लेके प्रोसेस आउट तक वो डिलीवरी भी वो कर रहे हैं। देखो ऑपरेटर, यानी खाली वो प्रोसेस बनाना उतना ही काम नहीं है, तो कंप्लीट वो डिलीवरी को भी उसको 4 प्लेट में वो सर्व कर रहे हैं। उतना वो साइकिल उसके पास, यानी उसका जो कुशनिंग टाइम उतना है उसके बाद। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ये सारे स्टेप्स डिसाइड किए, डिजाइन किए करके ये सीक्वेंस इन कुकिंग प्रोसेस हुआ। यहाँ पर फायदा क्या हुआ, Không biết. सो हमने देखा ये अपने जो 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से पहले जो 10 पॉइंट है ये यहाँ पर कवर हो गए। उसका स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन है, हर एक को साइकिल टाइम कितना लगता है पता है, वो हिसाब से लेआउट डिजाइन हुआ है। फिर वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, मटेरियल इन आउट का फ्लो मेंटेन है। फिर बैच प्रोडक्शन, 1 पीस प्रोडक्शन का प्लानिंग हुआ है कि एक सेम प्रोसेस है, 10 मशीन पे एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है।
देखो हम इंडस्ट्री में एक मशीन पे एक ऑपरेटर के लिए भी वो सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरा डिटेल वर्कआउट किया हुआ है, स्टैंडर्ड वर्क, साइकिल टाइम, लेआउट डिजाइन ठीक से हुआ है, मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेन है, फ्लो मेंटेन हुआ है, और प्लस मैन, मशीन और मटेरियल तीनों का सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। वुमेन एरर प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई वुमेन एरर, कहाँ का एरर हो सकता है वो सारा ध्यान रख के उसका लेआउट डिजाइन किया गया है। वेस्ट स्टडी देखा है कि फाइंड आउट मटेरियल प्रोसेस, मटेरियल हैंडलिंग में भी कहाँ पर भी वेस्टेज नहीं, वहां पर यहाँ पर 5S सिस्टम सेट हुआ है और उसके कारण वो सारा सब कुछ परफेक्ट स्मूथली फंक्शन हो रहा है। कानबान सिस्टम यानी हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं कि मटेरियल फ्लो, उसके जो 4 रॉ मटेरियल है, प्लस वो देखा उसका जो चूल्हे का हीटिंग मेंटेन करने के लिए बीच बीच में वो हीटिंग के लिए वो लकड़ा भी ऐड करता था, तो वो मटेरियल फ्लो भी मेंटेन है, उतना अलर्टनेस उस सिस्टम में है, उस ऑपरेटर में है। इसलिए ये सारा सीक्वेंस कब होता है, जब सारी सिस्टम सेट होती है, स्टेप्स मेंटेन होती है, तब होता है। सो दोस्तों, इन सारे सिस्टम को अगर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अपनी एक सीक्वेंस सेट होती है। हम जहां भी काम करते हैं, हो सकता है ऑफिस में काम करें, फैक्ट्री में काम करें, या तो और कुछ काम सर्विस सेक्टर में हो। सो आपका पहले तो जो आदमी काम करता है वो उसका स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन करो, उसको किस काम के लिए कितना समय लगता है साइकिल टाइम सेट करो, और उसके टेबल के मूवमेंट देखो कि कौन से मटेरियल कहाँ पर है। वो अगर राइटी है तो उसका मटेरियल उस हिसाब से रखना चाहिए, लेफ्टी है तो उसके टेबल पे अरेंजमेंट वैसे होना चाहिए, क्योंकि ये हैंडलिंग का मेथड भी उतना ही साइकिल टाइम में इफेक्ट करता है। ये सारे 10 सिस्टम अगर हम मेंटेन करते हैं तो फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है कि हाई क्वालिटी, लोएस्ट प्राइस और स्पीडी डिलीवरी। और ये कब संभव है, जब अगर हम सीक्वेंस मेंटेन करते करेंगे तब। इसलिए हम जहां भी हम काम करते हैं, हमारे काम में जो भी सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस के स्टेप्स को हम मॉनिटर करो कि कहाँ पर समय हो रहा है, कहाँ पर गलत स्टेप्स है, कौन सी स्टेप्स को मॉडिफाई करना है या कौन सी स्टेप्स को रिमूव करना है, ऐड करना है, वो हमें ध्यान से देखना है और उस हिसाब से सीक्वेंस को हमें सेट करके आगे चलना है। सो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।